तो क्या उसकी बात पे यकीन आया? हाँ बिल्कुल यकीन आया। और बताए ना क्या बात हुई? हम यहाँ से बाहर तो निकले, फिर सब बताता हूँ तुम्हें। वो टैक्सी ड्राइवर भी मिल जाएगा ना उन्हें? वो सब कर लेंगे, तुम फिक्र ना करो। हाँ एक बात और पता चली है मुझे, हैचर वुराल को पहले से जानती थी। कैसे जानती थी वो? पहले मैं उमर को फोन करके सब कुछ बता दूं जरा। तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? तो तुम्हें मौका मिल ही गया। कहना क्या चाह रही हो तुम? फातिमा गुल को वापस अपनाने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं नहीं चाहता था कि आंसू गवाही दे, खून खोल रहा था मेरा। क्या हमने मुकदमे के वक्त इसके बारे में बात की थी? मैंने तुम्हें कहा था कि फातिमा गुल को तकलीफ मत पहुंचाओ। हाँ, तो एकदम से तुम्हें सच्चाई का बुखार चढ़ गया, क्यों? कितनी बड़ी पलटी खाई है। जो कुछ भी मैंने कहा था वो झूठ तो नहीं था। फातिमा गुल के इर्द गिर्द घूमती है तुम्हारी हर चीज। क्या गलती की है मैंने? तुम्हें अच्छा नहीं लगा जब तुम्हें पता चला कि करीम बेगुनाह है, क्योंकि उसके जेल में होने से तुम्हें फायदा है। तुमने सोचा कि करीम की गैर मौजूदगी में तुम फातिमा गुल के ज्यादा करीब हो जाओगे। पहले तो तुम मुझे सच बताने ही नहीं दे रहे थे, और फिर सिर्फ अपने नंबर बढ़ाने के लिए तुम मुझे वहाँ पर लेकर गए थे। बेवकूफी की बातें मत करो तुम। हाँ, इस बात का ज्यादा फायदा उठाने के लिए तुम सही मौके की तलाश में थे। तुम्हें करीम की बेगुनाही से कोई सरोकार नहीं था। तुम तो सिर्फ फातिमा गुल के सामने हीरो बनना चाहते थे, और तुम मुझे बेवकूफ बनाते रहे। पता नहीं क्या बहस कर रहे हैं ये लोग अब। कौन जाने। क्या तुम वाकई ऐसा ही सोचती हो? अब समझ में आया कि तुम मुझे क्यों अपने साथ रखना चाहते थे। सब समझ गई हूँ। कुछ नहीं समझती हो तुम, कुछ नहीं जानती हो तुम। आंसू, मैंने पूरा दिन गुजारा है तुम्हारे लिए अंगूठी ढूंढने में, और तुम ऐसा सोचती हो मेरे बारे में, और वो भी उस वक्त जब मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला था। बहुत अच्छे। मैं कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? यकीन करो। जरा सोचो तो सही, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुस्तफा आखिर फातिमा गुल से क्या चाहता है? वो एक साथ कहाँ जा सकते हैं भला? आखिर फातिमा गुल उस औरत के साथ कैसे है? वो चाहता है कि वो औरत अपना बयान वापस ले ले। शाबाश, गुड। पहले उसने पैसे की खातिर बयान दिया, और अब मुस्तफा की खातिर दे रही है ताकि वो उसका हो जाए। यही तो धंधा है ना उसका। हकीकत में तो वो तवाइफ है ना। उसके बात करने से हम फंस जाएंगे। वुराल के मरने की आखिर कोई वजह थी। वो ये कह सकते हैं कि फातिमा गुल के साथ जो हुआ, करीम उसका बदला लेना चाहता है, और हम पर भी इल्जाम लगा देंगे। तुम्हें क्या लगता है कि ये सिर्फ वुराल के साथ ही हो सकता है, तुम्हारे या मेरे साथ नहीं? अरे वाह भाई, नाश्ते में क्या खाया तुमने? तुम्हारा दिमाग काम करने लगा है। क्या मेरा पूछना गलत है कि वो अकेला ही क्यों मारा गया? क्योंकि सिर्फ वही मुजरिम था। तुम्हारे ख्याल से यह मुमकिन है सारा इल्जाम उस पर लगा दे और खुद बच जाए? ऐसी बात नहीं है, वो अपना दिफा नहीं कर सका। वो तो नहीं, मगर उसके वालिदैन तो दे सकते हैं उसकी सफाई। इसमें क्या मसला है? अच्छा, ये बताओ कि अंकल शमसी वगैरह को इंग्लैंड भेजने का क्या हुआ? बताओ मुझे। हाँ। अगर हम चाहें तो उनकी मदद कर सकते हैं, और ख्याल रखना कि वो केस से दूर ही रहे। हम उनको ये बताएंगे कि हम भूल गए थे, ऐसा ही कुछ और। क्या ऐसा ही रहेगा? हो तो सकता है, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा। हम वुराल की दिमागी परेशानी का भी बता सकते हैं। उसने 2 बार खुदकुशी करने की कोशिश की थी। हम इसे भी वजह बना सकते हैं। वैसे ये मुमकिन हो भी सकता है, मगर ये जो जिद्दी लड़की फातिमा गुल है, इसका क्या इलाज करें हम? नहीं अदवान, तुम्हें उस बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर करीम नहीं हुआ तो याद रखना वो भी टूट जाएगी। हम उसका केस खत्म कर सकते हैं। ये प्लान अच्छा नहीं है, मगर हमें तहम्मुल के साथ अच्छी तरह सोचना चाहिए इस बारे में। तुम लोग यहाँ फालतू क्यों बैठे हुए हो? क्या हो रहा है? कोई खबर आई है तो बताओ मुझे। फिक्र मत कीजिए, मुनीर अंकल के 2 सेक्शन ले रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश होगी कि हमारे गुनाहों पर पर्दा डाल सके। तुम लोगों की बला से कुछ भी होता रहे, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुम लोगों का करूं क्या, और तुम यहाँ बेकार बैठे हो। ओह, यास्मीन का फोन है। कैसे हो यास्मीन? कैसे हो जानेमन? मैं ठीक हूँ, तुम अपनी सुनाओ।
बहुत ही कठोर है वो, एक कदम भी बगैर सोचे समझे नहीं उठाता। इस काम को मुश्किल ना कहना। मैं तो सिर्फ यही कह रही हूँ कि बहुत मोहतात है, लेकिन अब मेरी तरफ तवज्जो दे रहा है। बस जो करो ख्याल से और जल्द से जल्द, ठीक है ना? सेक्रेटरी तो अब हमारी हो चुकी है, मगर काफी महंगी पड़ी है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये सब हमें तुम्हारी सोच से ज्यादा महंगा पड़ेगा, मगर अब बड़ी मछली को फंसाने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा ना। पैसों की फिक्र ना करो, काम होना चाहिए। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, जल्दी अच्छी खबर दूंगी। मुझे भी यही उम्मीद है, भरोसा है तुम पर। तुम ये समझो कि हो गया है। मैं उसके दफ्तर से निकली हूँ और वो अभी भी खिड़की में खड़ा हुआ है। बहरहाल मैं अभी फोन रखती हूँ ताकि उसे शक ना हो जाए। ख्याल रखना। ठीक है फिर, खुदा हाफिज। मिस आयशा, 1998 की एक रिसर्च रिपोर्ट है जो कि अर्जुरम में कुदरती वसाइल के बारे में है। इस प्रोजेक्ट में जितने लोग शामिल थे मुझे उनकी तफसीलात चाहिए सीवी के साथ। जी सर। या ऐसा करें कि पूरी फाइल ला दें मुझे, वहाँ कैबिनेट्स में होंगे या फिर लॉकर में देख लें। जी अच्छा सर।